एक दिन शाम के 6 बजे शोभा हॉस्पिटल से घर के लिए निकल रही थी। तभी एक अनजान नंबर से फोन आया। पहले तो शोभा ने फोन काट दिया, लेकिन जब बार बार घंटी बज रही थी तो बेमन से शोभा ने फोन उठाया। दूसरी तरफ करुणा की आवाज सुनकर शोभा चौंक गई। करुण बुरी तरह रो रही थी। शोभा बोली, करुणा तू रो क्यों रही है? कहाँ है तू? बात बता, तेरे पति कुछ कहा है क्या? मुझे बात तो सही, क्या हुआ? लेकिन करुणा बड़ी मुश्किल से बस इतना कह पाई, शोभा मैं बहुत मुसीबत में हूँ, तू मुझे बचा ले। मैं यहाँ गांव के बस स्टैंड पर हूँ, किसी से फोन मांग कर रही हूँ, तू यहाँ आ जा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। शोभा ने यह सुनकर कहा, तू चिंता मत कर, वहीं रुक, हम बस 1 घंटे में पहुँच रहे हैं। तू जिनका फोन है उनसे मेरी बात करवा दे। करुणा ने चाय वाले भैया को फोन दे दिया। शोभा, भैया आप यहीं बस स्टैंड पर हो क्या? ये मेरी जानने वाली है, इसका ध्यान रखना, हम बस अभी पहुंच रहे हैं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। चाय वाला बोला, यह बहन जी बहुत देर से रो रही हैं, मेरी यहीं पर चाय की दुकान है, आप आ जाओ। शोभा ने फटाफट करण को फोन किया। करण सारे काम छोड़कर शोभा के पास पहुंच गया। फिर दोनों करुणा के बताए बस स्टैंड की ओर चल दिए। तभी करण ने कहा, हमें तो पहुंचने में टाइम लग जाएगा, मेरा दोस्त सुनील वहीं रहता है, मैं उसे वहां भेज देता हूँ। तुम्हारे पास करुणा की फोटो हो तो मुझे भेज दो। करण ने सुनील को फोन किया। सुनील, तेरी हेल्प चाहिए थी, तू अभी गांव के बस स्टैंड चला जा, मैं तुझे फोटो भेज रहा हूँ। यह शोभा की दोस्त है, बहुत परेशान है, हम वहाँ आ रहे हैं, जब तक हम आए इसका ख्याल रखना, कोई इसे नुकसान न पहुँचा पाए, बस हमारे आने तक संभाल ले। सुनील ने जवाब दिया, भाई चिंता मत कर, मैं अभी 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ और तेरी उनसे बात भी करा दूंगा। यह सुनकर करण और शोभा को थोड़ी शांति मिली। सुनील बाइक से फटाफट करुणा के पास पहुंच गया। वह चाय वाले के पास पहुंच करुण वहीं थी, लेकिन वह उसे पहचान न सका। शोभा ने जो फोटो भेजी थी वो करुणा की शादी की थी। उसने चाय वाले से पूछा तो चाय वाले ने करुणा की ओर इशारा किया। पुरानी सी साड़ी पहने कमजोर सी एक औरत बैठी थी। सुनील ने फोटो को ध्यान से देखा, तब समझ आया कि यह वही है। सुनील, बहन मुझे शोभा ने भेजा है, आप ठीक तो हो? चिंता मत करो, वो अभी आ रहे हैं। यह सुनकर करुणा रोने लगी। भैया मेरा देवर मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा और जबरदस्ती मुझे ले जाएगा, मेरी मदद करो। यह सुनकर सुनील ने कहा, आप चिंता न करें, मेरे रहते आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, मैं अभी आया। सुनील चाय वाले से चाय और नमकीन का पैकेट करुणा के लिए लाया। करुणा चाय पीने लगी। जब वह चाय पी चुकी तब सुनील ने कहा, आप आराम से बैठे, मैं अभी आपकी बात करवाता हूँ। सुनील ने करण का नंबर डायल किया और करुणा को दे दिया। दूसरी तरफ शोभा बोल रही थी, करुणा अब बता क्या बात है? करुणा बहुत डरी हुई थी, उससे कुछ बताया नहीं जा रहा था। वह बोली, बस बहन तू यहाँ आ जा, फिर तुझे सब बताऊंगी। यह कहकर करुणा ने फोन सुनील को पकड़ा दिया। शोभा, भैया इसने कुछ बताया क्या? सुनील ने जवाब दिया, भाभी यह बहू डरी हुई है, इन्होंने बस इतना बताया कि इनका देवर इन्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा और जबरदस्ती ले जाएगा। आप चिंता मत करो, मैंने अपने 4-5 दोस्तों को बुला लिया है, हमारे रहते कोई इन्हें छू भी नहीं सकता, आप आराम से आ जाओ। यह सुनकर शोभा ने कहा, भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये मेरी बचपन की सहेली है, 2 साल से इससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, बस कुछ देर और इसका ध्यान रखिए, हम बस पहुंच ही रहे हैं। सुनील बोला, अरे भाभी ये भी तो मेरी बहन जैसी है, आप चिंता मत करें, आराम से आएं। शोभा ने फोन काट दिया और करण से बोली, बात समझ में नहीं आ रही, उसका देवर क्यों उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है, उसका पति कहाँ है? करुणा ने बताया था कि उसका देवर तो गुड़ा टाइप का है, सारे दिन शराब पीकर पड़ा रहता है, लेकिन इसके पीछे क्यों पड़ा है?
लगता है इसका पति कहीं काम से बाहर चला गया होगा। करण ने शोभा को समझाते हुए कहा, शोभा चिंता मत करो, अभी आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे। फिर करुणा से अच्छे से पूछ लेना, फोन पर न वो बता पाएगी न तुम कुछ समझ पाओगी। वैसे भी अब उसका देवर कुछ नहीं कर पाएगा। सुनील को मैं जानता हूँ, वह अखाड़ा चलाता है। उसके अखाड़े के लड़के वहां पहुंच गए होंगे। उन्हें देखकर उसका देवर सामने भी नहीं आएगा। शोभा बहुत परेशान थी। हे भगवान, करुणा मिली भी तो किस हाल में। बेचारी के जीवन में कोई ना कोई परेशानी खड़ी ही रहती है। मुझे तो इसके पति पर गुस्सा आ रहा है, जब उसे पता है कि इसके माता पिता है नहीं और खुद का भाई गुड़ा है तो उसे अकेला क्यों छोड़ दिया, अपने साथ शहर ही ले जाता। करण और शोभा इसी तरह बातें करते करते बस स्टैंड पहुंच गए। शोभा जैसे ही करुणा के पास पहुंची वह उसे देखकर दंग रह गई। कितनी कमजोर हो गई थी करुणा। एक पुरानी सी साड़ी पहने, हाथ में एक कपड़े का पुराना सा बैग। कुछ देर के लिए तो शोभा उसे देखती ही रह गई, कुछ बोल नहीं पाई। फिर उसने कहा, करुणा। करुणा जो अभी सर झुकाए बैठी थी, शोभा की आवाज सुनकर जैसे उसमें जान आ गई। वह शोभा को देखकर रोने लगी और उससे लिपट गई। बहन तू आ गई, मुझे बचा ले, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। शोभा ने करुणा को कसकर जकड़ लिया और बोली, कोई तुझे हाथ भी नहीं लगा सकता, मैं आ गई हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी, एक फोन नहीं कर सकती थी मुझे न तो तेरी ससुराल का पता मालूम था न तेरी ताई ने गांव का नाम बताया, वरना मैं तुझ तक पहुंच जाती। एक ही सांस में शोभा ने सब कह दिया। करुणा बस रोए जा रही थी, वह कुछ बता नहीं पा रही थी। तभी करण ने कहा, शोभा इन्हें घर ले चलो, अभी कुछ मत पूछो, यहाँ से निकलते घर पहुंचकर बात करेंगे, ये बहुत डिप्रेशन में है। शोभा ने हाँ में सर हिलाते हुए करुणा को गाड़ी में बैठाया। करुणा को गाड़ी में बैठाकर शोभा और करण ने सुनील का धन्यवाद दिया और करुणा को लेकर घर की ओर चल दिए। इसी तरह कहानी का आनंद लेने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें।